नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान के आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब सेशन में जुड़े हुए आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पौधों में जनन के बारे में पढ़ा, विस्तृत रूप से जाना। आज हम लोग पौधों में कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो जनन की ही विधि है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए सबसे पहले कुछ लर्निंग आउटकम है उसे समझते हैं। आज के इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अध्ययन से आप कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भली भांति समझ सकेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की दो विधियां, प्राकृतिक और कृत्रिम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसे समझ सकेंगे, और कायिक प्रवर्धन से होने वाले जो विभिन्न लाभ और हानि हैं उसे भी समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन होता क्या है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की ही एक प्रक्रिया है जिसमें विकसित पादप के शरीर का ही कोई भाग उससे अलग होकर नए पौधे को बनाता है, जो अपने जनक पौधे के ही अनुरूप होता है और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम है, कुछ वेजिटेटिव लीव्स हैं, जिनसे उन्हीं के पार्ट या उन्हीं के भाग से अलग होकर के नन्हे नन्हे पौधों को उत्पत्ति देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रविधि है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे देखते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह कायिक प्रवर्धन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो जनन है यह प्रकृति में भी होता है और मनुष्यों द्वारा स्वयं भी कृत्रिम विधियों द्वारा भी संपन्न किया जाता है। उसी आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। तो आइए देखते हैं कायिक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें क्या होता है, किस प्रकार होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन यानी प्रकृति द्वारा जो स्वतः होता है, जिसमें मनुष्य का कोई रोल न हो। पौधे के किसी भाग से जब अपने आप कोई बड्स या कलिका फूटती है और वह परिवर्तित होकर वयस्क पौधा बनकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती है, तब हम उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रकार का कायिक प्रवर्धन पौधे के तीनों भागों से होता है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, कुछ ट्यूबरस अंडरग्राउंड स्टेम है, जिनसे उन्हीं के ट्यूबर नेचुरली सेपरेट अलग होकर के एक नवीन पौधे को उत्पत्ति देते हैं। उसमें हमारा या किसी भी मनुष्य का कोई अपना अलग से रोल नहीं होता है। तो ये जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, यह जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, किस प्रकार होता है। कुछ पौधों की अपस्थानिक जड़ें आपने देखा होगा
जिनको हम झकड़ादार जड़ें कहते हैं, जैसे डहेलिया, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जिन्हें आम भाषा में गंजी भी कहते हैं। इन खाद्य पदार्थ के अत्यधिक संचय हो जाने से ये जो जड़ें होती हैं स्थूलित तथा कंदिल हो जाती है, ट्यूबरस हो जाती है। ऐसी जड़ों में अनेक अपस्थानिक कलिकाएं या बर्ड्स, जिनको आंखें कहते हैं, निकल आती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में इन्हीं कलिकाओं से पत्ती युक्त प्ररोह निकल जाता है। जब ऐसी अपस्थानिक जड़ों को भूमि में बो दिया जाता है, बुआई कर दिया जाता है, तब उनसे अनेक नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जनन को हम जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये सामान्यतया शकरकंद, स्वीट पोटैटो में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक जड़ों की ही भांति जो तने हैं, इनमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मुख्यतः दो प्रकार का होता है, भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय सब एरियल स्टेम, और भूमिगत रूपांतरित तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स। हमने तनों के प्रकार में बताया था कि तने विभिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो जो भूपृष्ठीय तने होते हैं उनमें अलग प्रकार का कायिक प्रवर्धन होता है, और जो तने अंडरग्राउंड होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उनमें कायिक प्रवर्धन अलग तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय सब एरियल स्टेम द्वारा कैसे होता है। कुछ पौधों जैसे घास, पुदीना, गुलदाउदी, ये तनों से पार्श्व शाखाएं निकलती हैं और ये शाखाएं अपने जनक पौधों से विलग होकर नए पौधों के रूप में विकसित हो जाती हैं। उन्हीं पौधों से निकलती हैं और उनसे ये शाखाएं अलग होकर के नए पौधों के रूप में विलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ऐसे कायिक जनन को भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक जनन कहते हैं। ये जो भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक जनन है, यह विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे ऊपरी भूस्तरीय रनर, जो पौधे जमीन के सरफेस पर चलते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी घासें हैं, तो उनसे अलग होकर के जिन पौधों का जन्म होता है उन्हें भूपृष्ठीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अंतःभूस्तरीय शकर, अंतःभूस्तरीय जैसा नाम से यह स्पष्ट है, कुछ पौधों का तना जमीन के कुछ अंदर अंदर चलता है, जैसे पुदीना, मिंट्स, गुलदाउदी इत्यादि पौधे। भूस्तरीय पौधे जैसे जास्मीन है, चमेली का पौधा होता है, इनके भी तने भूमि में के नीचे नीचे चलते हैं और उनसे भी शाखाएं अलग होकर के नए पौधे को जन्म देती हैं। उसी क्रम में भूस्तरीय का ऑफसेट टाइप ऑफ स्टेम जो है, पिस्टिया जलकुंभी के पौधे को पानी में तैरते हुए आप देखे होंगे, इनके भी तनों से नई शाखाएं निकल करके नए पौधों को जन्म देती है। सामान्यतः आप देखे होंगे, जब किसी जल में एक पिस्टिया या जलकुंभी का पौधा डाल दिया जाए तो धीरे धीरे इनके तनों से इसी भूपृष्ठीय तनों की कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा धीरे धीरे एक से सैकड़ों पौधों की उत्पत्ति हो जाती है और उस पानी की सतह पर एक समय पूरी तरह से फैल जाती है। नेक्स्ट है भूमिगत या रूपांतरित तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अनेक पौधों में खाद्य संचयन के कारण भूमिगत तने रूपांतरित हो जाते हैं। तनों के रूपांतरण में हमने बताया था कि खाद्य संचयन के कारण बहुत सारे तने जमीन के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं और भोज्य पदार्थों का संचयन करते हैं, जैसे ट्यूबर के रूप में
आलू, कंद जिसे हम कहते हैं, आलू एक प्रकार का तना है। सामान्यतः पूछ लिया जाता है कि आलू तना है या जड़ है। तो तने की डिफिनीशन में हमने बताया था कि नंबर ऑफ द नोड एंड इंटर नोड जिसमें हो वो तना होता है, और जड़ जिसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते, और उन्हीं नोड से भविष्य में चल करके कलिकाएं निकलती हैं, बर्ड्स निकलती हैं और नन्हे पौधों को जन्म देती हैं। उसी क्रम में प्रकंद, राइजोम, जो देखने को तो जड़ जैसा लगता है लेकिन वास्तव में ये जड़ नहीं तना होता है। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, अदरक इनकी नोड से पौधे निकलते हैं। बल्ब है, प्याज, लहसुन एक प्रकार की स्टेम है जो भूमिगत तने हैं, यहाँ से भी पौधों की उत्पत्ति होती है। कार्म है, केसर है, कचालू, ये तमाम पौधे हैं जिनकी अंडरग्राउंड स्टेम से नन्हे नन्हे पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार की समस्त विधियां उक्त सभी प्रकार के रूपांतरित तने पत्ती विहीन होकर सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में इन्हीं रूपांतरित तनों से अनेक वायवी प्ररोह सूट से निकल आते हैं। ये प्ररोह फिर वृद्धि कर स्वतंत्र पौधे को बनाते हैं। ठंड का सीजन चल रहा है, सामान्यतया आप अपने घरों में लहसुन, प्याज और आलू को जमते हुए देखे होंगे। शूट सिस्टम और रूट सिस्टम निकलते हुए देखा होगा आपने। तो ये एक प्रकार के तने हैं जो खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों का संचय भी करते हैं, और जैसे ही इन्हें अनुकूल तापमान और नमी मिलती है, जो इस समय की वर्तमान सीजन चल रही है उनके लिए अनुकूल है, इस अनुकूल परिस्थिति में उनसे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। नेक्स्ट है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अभी हमने देखा जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। नन्हे पौधों की उत्पत्ति होती है। कुछ पौधों की पत्तियों को मिट्टी में दबाने के बाद उनसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं एवं क्रमशः नन्हे पौधे को जन्म देती है। आपने पत्थरचट अजूबा की पत्तियों को देखा होगा, जिन्हें बोटैनिकल भाषा में ब्रायोफिल्म कहते हैं। इनकी किसी भी पत्ती को यदि मिट्टी में दबा दिया जाए तो मिट्टी की जो पत्ती की जो कटिंग होती है वहां से रूट्स निकलती हैं और नन्हे नन्हे पौधे निकल आते हैं। आप चित्र में भी स्पष्ट देख पा रहे होंगे, एक अजूबा की पत्ती से निकले हुए विभिन्न प्रकार के नन्हे पौधे। तो इस प्रकार पत्तियों के द्वारा पौधों की जो उत्पत्ति होती है इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स या पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आइए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में समझते हैं। हमने अब तक देखा कि प्रकृति में जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा पौधों की उत्पत्ति स्वतः होती है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि कृत्रिम तरीके से अपनी इच्छा अनुसार किसान, माली या उद्यान वैज्ञानिक बाग लगाने हेतु पौधों को उत्पन्न करने में अनेक कृत्रिम तरीकों का प्रयोग करके बगीचों में या शिशु पौध गृहों में या पौधशालाओं में नन्हे नन्हे पौधों को विकसित करते हैं, जिसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसमें कलम लगाना, कटिंग, दाब लगाना, लेयरिंग, रोपण जिन्हें ग्राफ्टिंग कहते हैं, और नेक्स्ट है ऊतक प्रवर्धन, टिश्यू कल्चर। तो इन चारों विधियों से कृत्रिम तरीके से हमारे किसान भाई या माली हो गए फूल के लिए, या हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार उत्तम किस्म के पौधों की उत्पत्ति की जाती है। एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग कलम लगाना यानी कटिंग करना क्या होता है इसे समझते हैं।
कलम लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की सामान्य सरल विधि होती है। इस विधि द्वारा जनक पौधे से काटकर अलग किए गए जड़ों, तनों और पत्तियों के टुकड़ों को कलम कहते हैं। ऐसे कलम को जनक पौधे से थोड़ा तिरछा काटते हैं, वह बालू या जो उपजाऊ मिट्टी होती है, लूज सॉइल होती है, उसमें गाड़ देते हैं। कुछ सप्ताह बाद इन्हीं कलम से अपस्थानिक जड़ें फूटकर निकल आती हैं। इसके बाद पार्श्व कलिकाओं से प्ररोह निकल आते हैं और इस तरह एक कलम बड़ी और विकसित होकर नए पौधे को जन्म देती है। जैसे गुलाब हो गया, बोगनविलिया हो गई, गन्ना, नींबू, नारंगी, अनानास इत्यादि पौधों में इस कलम विधि द्वारा हम एक पौधे से कई पौधों की उत्पत्ति करते हैं। चित्र में भी आप एक गन्ने के कटे हुए स्टेम को देख पा रहे होंगे। सामान्यतया आप अपने किसान भाई के खेतों में भी देखे होंगे, गन्नों के छोटे छोटे टुकड़ों को करके मिट्टी में तिरछा दबा देते हैं और कुछ दिनों बाद इन्हीं नोड से, जैसा चित्र में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पौधे के किसी भाग को, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, काट करके जब हम नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं तो इसे ही हम कलम लगाना कहते हैं। नेक्स्ट है दाव लगाना, लेयरिंग। ये भी एक कृत्रिम विधि है। इस विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन में जनक पौधे की ही एक शाखा को नम मिट्टी में दबा देते हैं, जिसे जनक पौधे से अलग नहीं करते। कुछ दिनों बाद शाखा के दबे हुए हिस्से में अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, छपरादार जड़ें निकल आती हैं। तत्पश्चात इसे जनक पौधे से अलग कर देते हैं और एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। ये चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे, एक मेन पौधा है, तो लेयरिंग ब्रांच जो उसकी एक साइड ब्रांच है, उसे हमने मिट्टी में दबा दिया और दबे हुए भाग से जैसे ही अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, वैसे हम उस शाखा को मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं और वह शाखा स्वतंत्र रूप से एक प्लांट्स के रूप में विकसित हो जाती है, जिसे हम इस विधि को दाव विधि द्वारा पौधे की उत्पत्ति कहते हैं। ये सामान्यतया जो फूल प्रदान करने वाले या कुछ लताएं होती हैं, उन पौधों में इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे चमेली हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, गेंदा। गेंदे के पुष्प में सामान्यतः आप अपने घरों में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि दाव विधि द्वारा एक पौधे से कई पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है रोपण या ग्राफ्टिंग विधि। दो तनों के आपस में संबंधन को रोपण या कलम बंधन या ग्राफ्टिंग कहते हैं। निचला भाग जिसकी जड़ें भूमि में भीतर होती हैं उसे स्कंद या स्टाक कहते हैं, एवं जमीन के ऊपर वाले भाग को हम कलम कहते हैं, जिसे सियान कहते हैं। इस विधि से वांछित और उन्नत किस्म के पौधे, विशेष करके जो काष्ठी पौधे हैं, इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले पौधे, उन्हें तैयार करते हैं। इस प्रकार से तैयार किए गए पौधे स्वस्थ और उन्नत किस्म के होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक फल और फूल देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग विधि है, जिसमें आप चित्र में भी स्पष्ट देख पा रहे हैं। गमले में एक पौधा है, मुख्य पौधा गमले में लगा हुआ है, जड़ से उसे हम तिरछा काटते हैं और ऐच्छिक पौधे की तने को काट करके ठीक उसके जाइलम से मिला करके बांध दिया जाता है और कुछ दिनों में स्वतंत्र रूप से एक पौधा उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के फल और फूल आते हैं। अगला हम देखते हैं ऊतक प्रवर्धन या टिश्यू कल्चर विधि। जिस प्रकार से हमने दो विधियां देखा, नेक्स्ट है ऊतक प्रवर्धन। ऊतक प्रवर्धन कायिक जनन का एक आधुनिक तरीका है। इस विधि में एक स्वस्थ वांछित पौधे की ऊतक के टुकड़े को किसी पेट्री डिश में रखी पोषक पदार्थ के घोल में रखा जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर यह ऊतक का टुकड़ा एक असंगठित पिंड बना लेता है, जिसे हम कैलस कहते हैं।
कैलस के एक छोटे से भाग को पृथक कर अन्य माध्यम में रख दिया जाता है जो पादप या प्लांटलेट्स या पादप कहते हैं। इस प्लांटलेट को फिर गमले या मिट्टी में प्रतिरोपित कर दिया जाता है और एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, एक पत्ती से सिंपल तरीके से हम खुरुच करके उसके टिश्यू सैंपल को लेते हैं और उसे अगार अगार मीडियम में रखते हैं। कुछ दिन बाद इससे एक असंगठित पिंड बन जाता है जिसे हम कैलस कहते हैं और इस कैलस के एक छोटे से भाग को पृथक करके एक माध्यम में रख दिया जाता है और ये धीरे धीरे उसी कैलस से छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे निकल रहे हैं और फिर उन्हीं नन्हे पौधों को हम बड़े नर्सरी के रूप में रोपित कर देते हैं और अधिक मात्रा में पौधों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक आधुनिक तरीका है जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष करके कृषि लैब में किया जाता है और उन्नत किस्म के फूल वाले पौधे प्राप्त किए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के विभिन्न लाभ हमने देखा, तमाम प्रकार की विधियों को। इसमें कुछ प्राकृतिक विधियां थी, कुछ कृत्रिम विधियां थी। हमारे कृषि वैज्ञानिक, किसान भाई, माली भाई, ये तमाम लोग खेती बाड़ी में फल फूल या जो हमारे ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं, सजावटी पौधे, उन्हें प्राप्त करने के लिए इन विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इन विधियों से उन्हें निश्चित रूप से ढेर सारे लाभ होते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे बीजहीन पादप उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस प्लांट। बिना बीज के पौधे जैसे अंगूर, नारंगी, केला, गन्ना, चेरी, बेला, गुलदाउदी और गुलाब, इन विभिन्न पौधों को प्राप्त करने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं। शीघ्र फूलन और फलन, हमारे जो माली भाई हैं वे यथाशीघ्र फ्लावरिंग के लिए या फल के लिए पौधों की उत्पत्ति करने के लिए इन कायिक प्रवर्धन विधि के कृत्रिम तरीकों का प्रयोग करते हैं। पादप उत्पादन का एक सस्ता साधन है, इसमें संसाधन की कम आवश्यकता होती है। आसानी से कम संसाधन में सरल तरीके से हम विभिन्न प्रकार के पौधों को प्राप्त कर लेते हैं। समान आनुवंशिकता पादपों की आबादी तैयार करना बड़ी खास बात है। सेम हेरिडिटी जो कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, मात्र पौधे जैसा ही प्लांटलेट्स में भी आए, सेम उसी प्रकार के पौधे की उत्पत्ति हो। तो इसलिए भी ये जो कायिक प्रवर्धन है ये विधि लाभदायक है, ताकि ये कई पौधे के समान हम कई पौधे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वांछित गुणों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ प्लांट। एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि कुछ पौधे जो अच्छी किस्म के हैं, अच्छी गुणवत्ता के हैं, जैसे अच्छे वैरायटीज के केला हो गए, अमरूद हो गए, फूल वाले पौधे हो गए, यदि हम चाहते हैं कि ये पौधे लंबे समय तक इनके गुण जो है विद्यमान रहे, तो उनके गुणों को प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से हमें उसी प्रकार के पौधों की उत्पत्ति की जरूरत होती है। तो इन वांछित गुणों के परिरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी कायिक प्रवर्धन लाभकारी होता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आप सभी ने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्राकृतिक और कृत्रिम विधियों को भली भांति समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।